हेलो जी। कैसे हो? मैं आपसे फिर एक और ऐसी बातें करना चाहती हूँ, जैसे कि कभी कभी ऐसे दिल करता है कि आपसे शेयर करूँ, क्योंकि क्या है आजकल जैसे जो लोग अकेले रह गए हैं या रह गई हैं, जो लेडी या जेंट्स कोई भी जिनकी वाइफ की डेथ हो गई है या किसी की वाइफ हस्बैंड की डेथ हो गई है, तो अकेला महसूस करते हैं वो बहुत ज़्यादा अपने आप को ना। तो कई लोग तो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, है ना। अभी कल किसी मेरी कस्टमर हुआ करती थी, तो उससे पता चला कि मेरी एक और कस्टमर थी जिसके हस्बैंड की डेथ कोरोना में हो गई थी, शायद 4-5 साल पहले। तो वो लेडी इतनी अच्छी और इतनी हंसमुख हुआ करती थी, और उसके 3 बच्चे थे, 2 लड़कियां और 1 लड़का। तो मुझे लगा, मैं तो उसको मैसेज करती रहती थी 2 साल से, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो ठीक है ना। थोड़ा बिजनेस माइंडेड थी, और मैंने कहा बिजनेस भी संभाल लिया होगा उसने अपने हस्बैंड का। तो कल जब किसी और से पता चला कि उसकी डेथ हो गई है, तो बहुत दिल को धक्का लगा एकदम से। मतलब ऐसे फील हुआ कि क्या ज़िंदगी है ना। इंसान सारी जिम्मेवारी भी छोड़ गई है, और क्या मतलब क्या से क्या एकदम से हो जाता है। तो थोड़ा-सा अपने आप को सँभालना चाहिए। चाहे वो औरत है, चाहे आदमी है, उसको मतलब अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। और मतलब ज़िंदगी तो देखो ऐसे ही चलती है ना। ज़िंदगी का क्या है कि वो आदमी पहले चला जाता है या औरत पहले चली जाती है। तो आजकल बहुत ऐसे मतलब संस्था भी बनी हुई हैं, और किसी भी आप संस्था के साथ जुड़ जाओ, या कोई ऐसा क्लब होते हैं, या फ्रेंड सर्कल ऐसा होता है। तो बहुत ऑप्शन होते हैं आजकल, तो पहले के ज़माने में नहीं हुआ करते थे, लेकिन अब तो बहुत हैं। तो बस मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि अपने आप को अकेला मत कभी समझो। अगर आप अकेले भी हो, तो अपने आप को खड़ा कर लो, और सोचो कि भई टाइम अपना कैसे पास करना है आपने, है ना। अब ये देखो कि मुझे जैसे था कि मैं थोड़ा पूजा पाठ की तरफ ध्यान लग गया, और थोड़ा बच्चों की तरफ हो गया। उसके बाद जब मुझे टाइम मिलता है, तो मैंने वीडियो बनानी शुरू कर दी अपनी। अब ये मुझे अंदर से ही जैसे कि लगा कि मैं अपना टाइम कैसे पास कर सकती हूँ, तो मैं अपने दिल की बातें आपसे शेयर कर लेती हूँ, तो मेरा टाइम भी निकल जाता है। तो बस यही जो बातें हैं, तो मतलब अच्छा लगता है मुझे आपसे शेयर करके। तो बस मैं वही कहना चाहती हूँ कि जो भी लेडी या जेंट्स हैं अकेले रह गए हैं, तो वो मतलब थोड़ा स्ट्रॉन्ग बन जाएँ, है ना? क्योंकि ज़्यादा सोचने से तो डिप्रेशन हो जाता है, या सोच के हम बेड पे लेटे रहते हैं। तो उससे तो अच्छा है कि आप थोड़ा-सा अपने आप को हिम्मत रख के, और कहीं बाहर निकलो, दुनिया देखो, दुनिया कितनी खूबसूरत है, हमारी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। हम अपनी ज़िंदगी अपने शरीर को देखते हैं, हम अपने आप को देखते हैं, तो जो भगवान ने हमें सारे अंग बिल्कुल ठीक-ठाक दिए हैं, कोई हमारे में कमी नहीं है, तो हम इसमें ही भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं कि भगवान ने हमें इतना तो लायक बनाया कि जो हम चल फिर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो मतलब बहुत दुःख लगा कल मुझे उस लेडी का, कि वो डिप्रेशन में हो गई थी अपने हस्बैंड की डेथ के बाद, और बच्चों की शादियाँ भी नहीं करके गई है। तो बच्चे भी बड़े थे, और दादा-दादी अब बेचारे बुज़ुर्ग, उनको सँभालना पड़ रहा है ना? तो थोड़ा-सा हिम्मत रखोगे तो सब कुछ हो जाता है। तो अपने आप को अकेला मत समझो। बहुत दुनिया में ऐसे लोग हैं जो आपसे भी जुड़ना चाहते हैं, या आपके साथ शेयर करना चाहते हैं बातें, तो आप अपनी उनको बताओ, उनकी बातें सुनो। हम कहते हैं ना कि किसी का दुःख हम सुनते हैं, तो हमें अपना दुःख छोटा लगता है ना? तो अगर हम अपनी बातें किसी के साथ, ऐसा कोई फ्रेंड बन जाता है, या कोई सर्कल ऐसा हो जाता है तुम्हारा जिसमें आप पूजा पाठ में ध्यान लगा सकते हो, उसमें लगाओ। कुछ भी आप अपने आप को बिजी रखो। ऐसा नहीं है कि एक्सरसाइज करो, है ना? सुबह-सुबह ओम का जाप कर लो, बहुत बढ़िया होता है, रिलैक्स हो जाता है। कई लोग कहते हैं कि हमारे माइग्रेन है, सिर दर्द है, वो पट्टियाँ बाँध के, सिर बाँध के सारा दिन लेटे रहते हैं।
तो इन सब का जो सॉल्यूशन है मुझे तो लगता है वो मेडिटेशन ही है। अगर हम ओम का जाप करते हैं या हम थोड़ा ध्यान लगाते हैं भगवान की तरफ या अपने गुरु जो भी आपके हैं उनकी तरफ हम ध्यान लगाते हैं, तो मुझे लगता है काफ़ी हद तक हम अपने आप को सेट कर सकते हैं या हम थोड़ा और जी सकते हैं, है ना? तो थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आप सबसे मुझे बातें करना, मुझे अच्छा लगता है। तो मतलब कई लोग खुश होते हैं कि आप बहुत अच्छी वीडियो डालते हो। तो अगर आपको भी अच्छी लगे तो आप शेयर करना और मुझे भी लिखना कुछ। तो क्या होता है जब कोई तारीफ़ करता है ना, तो उसी दिन आज मुझे किसी ने बाहर से कनाडा से मेरी तारीफ़ की, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और बस फिर मुझे और जोश आ जाता है कि मैं और कुछ आपके साथ शेयर करूं। तो थैंक यू।